Dear students, welcome back. Today I am going to discuss DSC 1 and 2 and this is for BBMKU. I will discuss both Group A and B, Nature and Literature plus Study of Shakespeare. तो ये दोनों DSC पेपर्स जो हैं उसके दोनों ग्रुप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आज बताने वाला हूँ. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले DSC 1 में नेचर एंड लिटरेचर जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे. क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ये है. पहला जो क्वेश्चन होगा वो 12 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो यूनिट 2 से दिए जाएंगे और ये 12 जो क्वेश्चन है वो एक एक मार्क्स के होंगे, तो 12 मार्क्स हो गए. इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर. दूसरा है 2 short questions to be answered in not more than 150 words each. 150 वर्ड में 2 short questions आपको लिखने हैं out of 3 alternatives from unit 1. unit 1 के जो 3 alternatives आपको मिलेंगे उसमें से आपको लिखना है 2 questions जो लिखेंगे वो 10-10 मार्क्स के होंगे. 20 मार्क्स का ये questions आपको तैयार करना है और लिखना है. पहला क्वेश्चन है एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर इन वेस्टर्न लिटरेचर. वेस्टर्न लिटरेचर में क्या महत्व है नेचर का ये बताना है. दूसरा है राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ नेचर इन इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर. सेम चीज बताना है कि इंडियन कल्चर में रोल ऑफ नेचर क्या है और लिटरेचर में कैसे इसका यूज किया गया है. तीसरा है हाउ डज नेचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिटरेचर एंड ट्राइब कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ झारखंड. तो झारखंड में ट्राइबल कम्युनिटी में इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर क्या है ये लिखना है. राइट अ नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचर. मानव का जो समाज है और प्रकृति है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको एक नोट के फॉर्म में लिखना है. और 5वां क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचर एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म. तो ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. तो मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, किन्हीं 2 का आंसर आपको लिखना रहता है, 3 आपको ऑप्शंस मिलेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट थे. चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और लिखना होगा. ये 2-2 अल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे यानी 4 क्वेश्चंस जो मिलेंगे उसमें एक एक ऑप्शन और भी रहेगा यानी 8 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसमें से 4 का जवाब आपको देना है. 12-12 मार्क्स के ये रहेंगे और 48 मार्क्स टोटल होगा. तो जो टोटल एग्जाम होगा 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलता है. तो पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हेरिक और डिस्कस रॉबर्ट हेरिक एज अ मेटाफिजिकल पोएट. ठीक है. दूसरा है क्रिटिकली इवैल्यूएट द पोएम ओड टू ऑटम जो कीट्स का लिखा हुआ है और इवैल्यूएट जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट. ठीक है. और द पोएट ऑफ ओड्स आप इसको भी तैयार कर सकते हैं. तीसरा है क्रिटिकली इवैल्यूएट द पोएम टू अ स्काईलार्क बाय शेली और डिस्कस शेली एज अ पोएट ऑफ रोमांटिक ट्रेडिशन. ठीक है. चौथा क्वेश्चन है राइट अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पोएम टू द स्काईलार्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और ये इंपॉर्टेंट है डिस्कस द थियरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर बाय वर्ड्सवर्थ. तो ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में आप तैयार करेंगे. ये हो गया DSC फर्स्ट पेपर. DSC 2 नेचर एंड लिटरेचर में हम लोग देखते हैं इसका क्या पैटर्न है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट पेपर की तरह ही रहेंगे. इसमें 12 एक मार्क्स के. 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है. 150 वर्ड्स में एक का जवाब देना है. 2-2 अल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे यूनिट 1 और 2 से यानी 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं. पहला है डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर और critically evaluate the poem Daffodils or The Solitary Reaper. दूसरा explain the role and use of supernatural elements in the poem The Rime of the Ancient Mariner और how has S.T. Coleridge used symbolism and morality in the Rime of the Ancient Mariner. explain करना है. ये short questions हैं. long questions में 2 long questions आपको लिखने हैं. इसमें 4 alternative आपको मिलेगा. पहला है write a critical evaluation of the poem The World is Too Much With Us by William Wordsworth और discuss Wordsworth as a poet of nature. दूसरा है evaluate Coleridge as a romantic poet and a poet of supernatural elements और write the themes and elements used in the Rime of the Ancient Mariner.
अगला है चौथा तरह का जो क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना है, 2 अल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट है डिस्कस द थीम इन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इन पिलग्रिम एट टिंकर्स क्रीक, और डिस्कस एनी डिलार्ड एज अ पोएट ऑफ पोस्ट ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो इस तरीके से ये DSC 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हम लोग DSC 1 ग्रुप बी स्टडी ऑफ शेक्सपियर, जिन्होंने इसको ऑप्ट किया है उसके लिए। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके यूनिट 2 से रहेंगे, ये 12 क्वेश्चन रहेंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आंसर करना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, और 3 अल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे, यानी 2 का जवाब देना है लेकिन क्वेश्चंस आपको 3 मिलेंगे। 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। पहला है राइट अ नोट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज। दूसरा है डिस्कस हामार्शिया, जिसको हम लोग फैटल फ्लॉ भी कहते हैं, या ट्रेजेडी का कारण जिसको कहा जाता है, उस पर एक नोट लिखना है। तीसरा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, राइट अ नोट। चौथा है डिस्कस द रोल्स ऑफ वुमेन इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, औरतों का क्या रोल रहता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में। पांचवा है राइट अ नोट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, और छठा है डिस्कस शेक्सपियर एज अ ग्रेट प्लेराइट। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तीसरा है 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिखना है, इसमें 2-2 अल्टरनेटिव्स मिलेंगे, ये 16-16 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 48 मार्क्स के। पहला है डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ ओवर एम्बिशन, किस प्रकार ये महत्वाकांक्षा के कारण जो ट्रेजेडी हुई है उस पर ये डिस्कस करना है, और राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी मैकबेथ, और इवैल्यूएट द रोल ऑफ 3 विचेज इन मैकबेथ। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा है डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले किंग लियर, और स्केच द कैरेक्टर ऑफ किंग लियर। तीसरा है इवैल्यूएट ओथेलो एज अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी, और क्रिटिकली स्केच द कैरेक्टर ऑफ ओथेलो और इयागो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लॉन्ग टाइप में है। DSC 2 ग्रुप बी में स्टडी ऑफ शेक्सपियर, जिसमें कॉमेडी आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन सेम रहेगा, 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, 1-1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन। दूसरा 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखने हैं 150 वर्ड्स में, 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, पहला है राइट अ नोट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडीज। दूसरा है डिस्कस द मेन थीम्स इन शेक्सपियर्स कॉमेडीज। तीसरा है शेक्सपियरियन कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन लव एंड रोमांस, राइट अ नोट। चौथा है डिस्कस शेक्सपियर एज अ ग्रेट कॉमेडी राइटर, और पांचवा है राइट अ नोट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडीज। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2-2 अल्टरनेटिव आपको मिलेंगे, 16-16 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। पहला है इवैल्यूएट मर्चेंट ऑफ वेनिस एज अ ग्रैंड कॉमेडी, और स्केच द कैरेक्टर ऑफ पोर्शिया, और मर्चेंट ऑफ वेनिस हैज नो हीरो बट हीरोइन एज द लीड। कैसे पोर्शिया मेन हीरोइन है जो कि हीरो जैसा लीड करती है, इसको एक इवैल्यूएट करके बताना है। स्केच द कैरेक्टर ऑफ ओरलैंडो और रोजालिंड, ये एज यू लाइक इट से है। डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन इन एज यू लाइक इट, और तीसरा है डिस्कस द टाइटल ऑफ द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और डिस्कस द प्लॉट एंड सब प्लॉट इन द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस DSC 2 में स्टडी ऑफ कॉमेडीज के लिए और शेक्सपियर के लिए। So this way, dear students, these are important questions for you. Thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing. See you. Bye-bye.